बार में बात कर रहे थे। सनान साहब आपकी तरफ आते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आ गया है, सेशन कोर्ट को दोबारा सुनने का कह दिया गया है। किस तरफ जा रहे हैं? क्या कोई जल्दी फैसला मुतवक्के है या मतलब ऐसे ही अभी इस तरह चीज़ें चलती रहेंगी? जानब साहब, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट के इंस्टीट्यूशन की आपस में एक बजाय टसल जो हमें लगती है कि ये इंस्टीट्यूशन वर्सेस इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं। ओके। चाहे वो लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। ठीक है। अब इसमें तो एक तरफ बादल नज़र में ये नज़र आ रहा है कि एक जो मोअज़्ज़ज़ अदालत है वो जल्द फैसला देने की कोशिश कर रही है। ठीक है। और जो दूसरी मोअज़्ज़ज़ अदालत है यानी जो हायर कोर्ट है वो किसी तरह उसको रोकना चाह रही है, या वो बेसिकली चाहते हैं कि थोड़ा सा डिले हो जाए। अच्छा। या कोई डिलेइंग टैक्टिक जिसके ऊपर चेयरमैन पीटीआई अपने केसेस को पहले ही लेके डिलेइंग टैक्टिक्स पे चल रहे हैं, वो चाहते हैं कि इस तरह की कोई चीज हो जाए। अच्छा। और एक चीज मैं थोड़ी सी ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि ये हमारी तबाही की जो मेन वजह यही है कि जब इंस्टीट्यूशन आपस में ही एक दूसरे के आमने सामने, इंस्टीट्यूशन विद इन इंस्टीट्यूशन आपस में आके सामने खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसका अल्टीमेटली नुकसान पाकिस्तान को होता है। बिल्कुल ऐसे। अभी बहुत सारे तज्जियाकारों के मुताबिक या बहुत सारे मतलब मेरे जो इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये अभी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो रिलीफ देने में एक पार्टी के चेयरमैन को रोल रहा है, तो अभी चीजें सामने आ रही हैं। पहले कहा जाता था कि जी परवेज खटक साहब के बहुत क्लोज रिलेटिव है, वो जस्टिस है। अभी रिसेंटली एक न्यूज सामने आई है जिसकी मैंने मतलब जिसके बारे में पता भी किया। अच्छा, तहकीक की आपने? उसके मुताबिक एक अभी बहुत मोअज़्ज़ज़ एक जज साहब हैं, ही इज अ वेरी क्लोज रिलेटिव ऑफ पीटीआई सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान साहब। अच्छा। तो फिर वो तज्जियाकारों की जो फिर राय होती है जिसके ऊपर एनालिसिस बिल्ड किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। फिर लोग जब इस तरह का एक क्रिएट हो जाती है सिचुएशन, तो फिर उसमें लोग बहुत सारी चीजें जोड़नी शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं तो यही कहूंगा कि इसमें जो इंस्टीट्यूशन की आपस में जो लड़ाई है ये यही चल रही है, और इसी के मुताबिक उनको फैसला करने से रोका जा रहा है। एक फैसला करना चाह रहा है और हर एक का टिल्ट जो है वो किसी न किसी तरफ नजर आ रहा है। सनान साहब, तो हमें सिलेक्टिव जस्टिस का नुकसान भी तो और हम भुगत रहे हैं। हमारे इंस्टीट्यूशन आपस में मुतसादम है, सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं, बंदा बंदे से लड़ रहा है। तो यही तो हमारा माइंडसेट है जिससे हमें निकलने की जरूरत है। तो ये क्यों हम मतलब इस तरह का करते हैं? और जब हम चाहते हैं कि हमारा केस जो है वो किसी भी पार्टी की आप बात कर लें कि हमारे उस जज के पास लगे जो हमारे हक में फैसला दे, क्या सियासतदान जब वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हैं, जब हम अपने टैक्सेस का उन्हें रखवाला बना देते हैं, तो उन्हें ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए? सर बिल्कुल, जो एक असूल तो यही कहता है कि उनको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। पर एक छोटी सी इसमें चीज ऐड करता जाऊं कि जब हम रिक्रूटमेंट किसी भी चीज की जो है ना वो बहुत मैटर करती है। बिल्कुल। जब हम ये इल्जाम बहुत इजी होता है किसी भी सियासतदान के लिए स्केप करने के लिए कि वो ये इल्जाम लगा दे कि जी एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर है, एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर है। अच्छा। आप लोग जब रिक्रूटमेंट करते हैं जजेस की, अच्छा। तो उसमें आप मेरिट को मद्देनजर नहीं रखते। बिल्कुल। जब आपके अगर हम एक कोई भी टेन्योर ले लें किसी भी गवर्नमेंट का, उस दौरान जितने भी जस्टिस अपॉइंट होते हैं या जितने भी लोअर कोर्ट में सेशन जजेस या एडिशनल सेशन जजेस जो अपॉइंट होते हैं, उनकी तकर्री और जो ये चीज देखी जाती है कि ये हमारे हक में कितना बेहतर होगा। और अक्सर उनका ताल्लुक जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की लोअर विंग से रहा होता है। बिल्कुल रहा होता है, और वो चाह रही होती है जो भी पार्टी बरसर इक़्तिदार होती है कि हमारे लोग ही आगे हैं ताकि हमें जाके फ्यूचर में। और इसमें एक लास्ट चीज ये कि अभी रिसेंटली नवाज शरीफ साहब के, और ये बहुत सारी खबरें आई कि वो जो लॉ मिनिस्टर है आजम नजीर तारड़ साहब, उनसे नाला है। और नाला होने की जो मेन वजह थी वो यही थी कि जब नहीं उससे थोड़ा सा पहले कि जो 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हुए, जूनियर जजेस जो है उनमें वो कहते रहे कि जी जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी आप थोड़े ये वाले 2 बंदों को भी कंसिडर करें, तो जिनके खिलाफ नवाज शरीफ थे कि ये कभी भी हमारे हक में फैसला नहीं दे। अच्छा। तो अश्योरिटी उस टाइम जो दी गई वो तारड़ साहब की तरफ से दी गई। अच्छा। तो जब आप एक मेरिट नहीं करेंगे, ये पसंद नापसंद करेंगे, अपनी ना वो उन जजेस को लाना चाह रहे हैं, तो फिर यही होगा जहाँ पे हम खड़े हैं और पाकिस्तान। और अगर हमने सर होश के नाखून ना लिए तो इससे भी पीछे जाएंगे। हाफिज साहब की तरफ बढ़ते हैं। हाफिज साहब,